बोलिए गुरु महाराज की जय हो। जय को बोलिए भाई, जय जुड़े हमारी पूरी पड़े। आपका लगाओ जोर, बोलिए गुरु महाराज की जय हो। भाई जयकारा में हम शामिल हो जाओ तो लगे भाई हम यहीं बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभी नई भर्ती में जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ समझ रहे होगा, अब भाई ये गंगा जी का संगीत कहीं गा रहा जी आज है भाई। कहीं नाम तुम्हारा? प्रेम प्रकाश, परम प्रकाश बासा भाई। परम प्रकाश यहाँ सोच रहे होगो कि आज यहाँ जय गंगा जी को कौन सी गीत माता बहने अया वही गा रहे थे, लेकिन बात तो सही है, गीत तो गंगा जी गाई थी भाई। वो सत्संग रूपी जो गंगा है, ज्ञान रूपी जो गंगा है, वह में अगर कोई भी प्राणी मात्र ना ले तो वह को जो मैल है, वह को रोग है, वह सारो धुल जाए। तो आज गुरु महाराज की जो ज्ञान गंगा है, जो बरसात है, शब्द रूपी बरसात है, सभी संतों ने अपना अपना अनुभव दिया, महाराज जी की वाणी गाई और इसमें सार भेद जो वास्तविक बात ही वह तुमको बाहर काट बताई। अब भाई हमको हमारा जीवन में कहीं तो धारण करना और कहीं छोड़ना, चाहे तो कोई बाकी छोड़ी को नहीं जो वाले पूछो। अभी वाणी में गाई है भाई, जो गुरु शब्द पे डट जाए कट जाए पंथ 84। अब हमको गुरु शब्द पे रुकना है। फिर हमारे जो 84 को जो रोग लगे हुए है वह को हमको पता ही चले, अब खोर गए हो। अब 84 के बारे में सभी सोच रहे होगा भाई 84 कहीं है, जो हमारे दुख लगे हुए हैं, जो हमारी भूल भरम पड़ी हुई है अनादिकाल में, यह सबसे बड़ी 84 है। जो हमारी अज्ञानता है, अज्ञानता को मतलब यह है कि भाई यह टाइम पे यात्रा चल रही है, परिक्रमा चल रही थी। कोई तो भरतरी बाबा के वहीं जा रहे थे और भरतरी बाबा का आदमी गिरिराज जी के वहीं जा रहे थे। मतलब इनको यह सपनों को बैठ रहे हो अगर परमात्मा न्यू को मतलब हो, न्यू को मतलब हो। वस्तु मिली ठोर की ठोर, भरो मिट्यो मथुरा काशी को। महाराज ने किए वस्तु ठोर की ठोर को मतलब है या में मिलती या घट में मिलती, हमने या में को ले ली और हमको जो गुरु को मिलो जी या में बता दे, या में पर खा दे। लेकिन या को भेद हमको महाराज ने कतई क्लियर कर बताइए। मिला दिया युग फाटे दो जोड़, अभी वाणी में आए तो मिट्टी या मन कपटी की दौड़, भरम मिट्यो मथुरा काशी। भरम मिट्यो मथुरा काशी यानी कि ठौर की ठौर को मतलब है हम मंदिर में, तीर्थन में, बर्तन में, जप में, तप में जाने खा वागू हेरता डोल रिया, लेकिन हेरनो तो या घट में। लेकिन यह घट की सुरपुर बतावे गुरु महाराज, यह घट की हमको पता कहे चले सत्संग में बैठ लो, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग में नयार बैठा न अतर हमको ज्ञान को न होवे, विवेक को न होवे। गुरु शरण में जब तक हम नयावा अतर हमको ज्ञान को न होवे, बोध को न होवे। क्योंकि वाणी में साफ किया भाई, जो गुरु शब्द पे डट जाए कट जाए पंथ 84 को। अभी हमारा दुखन को निगड़ो गुरु शरण में आवा के बाद में हो गए भाई। गुरु तो सब प्राणी को पड़ी है। रामचंद्र से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु की
और 3 लोग के वो धनी गुरु उनके भी आदि। 3 लोग का वो धनी यहाँ, लेकिन गुरु उनको बनाना पड़ेगा। गुरु शरण में वो भी गया। अब गुरु महाराज हमको कहीं करें सार बात, जो सार बात है। अब भाई आज तक जहां तुम लगे हो जाता मूर्ति पूजा में, मंदिर में, जब तब में, वहां तुमको आज तक परमात्मा को मिले, ये सार बात है, ये सत्संग में मिले बात है। जो अब कोई तो है अगर हमारे भूत भरी थी, कोई लिखे हमारे पठान बाबू आवे, कोई भैरव बाबू आवे। अब भाई आवाज आवा कहीं भी कोई, ये हमारा एक भ्रम है, अज्ञान है। सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो, यह हमारी अज्ञानता खत्म हो जाए। मठ वाले मौको दे दो, या तो मौको है भाई, यह अवसर आए थे, यह अवसर को हमको व्यर्थ को छोड़ो, जानना है। जानवा को माध्यम है सत्संग। सत्संग में सुनो, और अगर तुम्हारे कोई शंका हो, भ्रम हो, जो नई भर्ती का आया हुआ जी वो बोलो, और तुम्हारी जो परेशानी है, शंका है, वह को रखो। जैसू पता चले भाई हमको है जी। हाँ, बात से हाँ भाई, आज तुम अगर भर्ती हुआ आया हो, अगर तुम्हें सत्संग से जुड़वा आया हो, तो सत्संग की जो मर्यादा रही वो महाराज ने बताई तुमको है जी। अगर सुनी हो तो सबसे पहला तो महाराज जी उपदेश में यही बात खेवी, अगर भाई मूर्ति पूजा किसी प्रकार की अपन को कौन करनी, चाहे मूर्ति पूजा वह बाटा की हो, चाहे वह कागज तस्वीर की हो, चाहे किसी भी हो, चाहे हमारा माँ बाप की, चाहे गुरु की, चाहे वह बाटा की, चाहे राम लक्ष्मण कृष्ण की, कोई की भी हो, मूर्ति पूजा हमको किसी भी कौन कर दी। दूसरी बात, हमारे खान पीन पे सब संतन ने जोर दिए थे। अब भाई हमारा खान पीन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध खान पीन से हमारा शुद्ध विचार हो गए। तो खासकर डालडा को जो निषेध है, या बिल्कुल बंद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यह डालडा खान पीन से हमारे अंदर तेजा ही आवे, विशेष गर्मी पैदा हो जाए। और आजकल जो रिफाइंड वगैरह आ रहे हैं ना, ये भी डालडा से कम को, जहां तक इनसे बच जाए ना तो भाई चौकी बात है। भाई आपने भैंस को देसी घी लाओ, देसी घी खाओ, चाहे भले कोई रोटी खा लो, लेकिन ये डेयरी को घी है ना, यह नुकसानदायक है। फिर हमको महाराज ने आगे बताई सी बात, भाई हमारो पूरा जीवन खा बर्बाद हो गो। अभी महाराज जी बोल रहे था, अब भाई कोई बड़ो बड़ो मर जाए तो गल्ला गल्ला मान बड़ाई मार कहीं खेवेंगा कि मैं तो गांव बूढ़ो करूंगा, पूरी बस्ती, चाहे 5 गांव हो बस्ती में। अब भाई पूरी बस्ती में मान लो 5000 आदमी, अब 5000 में 5 लाख रुपया खर्चो आ जाए। अगर डोगर नृत्य करना है ना तो 5 लाख रुपया खर्चो आओ। तो महाराज ने यहाँ जोर दियो, जोर सु अगर भाई नुक्ता बिल्कुल नहीं करना है। फिर गंगा जी नहीं जाना है, गंगा जी जाबा के लिए बहुत खर्चो हो जाए, 2-3-4 तो गाड़ी करो, और माँ दुनिया भर का पंडा बैठे हैं लूटवा के लिए। तो विशेषकर ये ध्यान रखना है हमको कि गंगा जी को जानो, नुक्तों में न तो खानो और न कोई को घुमानो, न तो हमको घर जानो और न कोई को जमानो। जल्द पार पड़ेगी हमारी, एक बार चल गया तो बंद पड़ेगी। हाँ भाई ये हमारा बदखर्ची महाराज जी बोल रहा था। अब ये हमारी जो बदखर्ची है भाई, अगर हमको कुछ जी मांगा ना तो जिमाना पड़ेगा। ये तो 800 की पर्ची होगी, बंद कर दो आज से। भाई अगर हम पाप करांगे ना तो पुण्य करना पड़ेगा। पाप मत करो, पुण्य करवाई जरूरत ही कौन। भाई ये खानी बाणी रहनी सहनी अगर हमारी सही है या शुद्ध है तो जीवन में कोई परेशानी को नहीं हमारे कोई दुख दर्द लागू हुई। भाई जिनका आचार विचार सही, जिनका रहन सहन सही है, जिनका बोलचाल सही है, वहां बीमारी कोई कहीं भी बीमारी बने हमारी ही मनसू है। बीमारी
हाँ मुकाबले